ठीक 1:30 बजे उसकी आँख खुलती है और वो एकदम बौखला के उठता है। वहाँ रहता है एक पीपल का पेड़, वहाँ पे वो जाता है, एक धागा बांध के वापस घर पे आ जाते हैं। टाइम होता है 1:30 बजे, फिर उसकी आँख खुलती है। अब 1:30 बजे जब उसकी आँख खुलती है ना, अब की बार तो उसकी जो मिसेज रहती है वो नहीं मिलती वहाँ पे। वो बैठ जाता है, बोलता बता क्या हुआ। तो वहाँ उसकी वाइफ मतलब पैर खोल के और ऐसे बर्तन धो रही होती है रात को। पटाख से थप्पड़ मारता है घूम के, बोलता है आ गए, मेरा जाब्ता करवाना चाह रहे हो? बोला कुछ नहीं होगा, जो मन करे वो कर लो। पंडित जी आते हैं, घर को देखने के बाद बोलते बोलते हाँ दिक्कत तो है, पर मैं आज नहीं, मैं कल आऊँगा। घर की दहलीज पे पैर रखा, तू कैसे भेजेगा बता, दम है भेजने का? पंडित जी की यहाँ की नस पकड़ता कोई पीछे से और ऐसे घुमा देता है। अब पंडित जी की गर्दन ऐसे हो जाती है। जय श्री राम, सलाम, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं आपका होस्ट आर्यन चौधरी स्वागत करता हूं द चेजिंग शैडो शो में। जैसा कि आपने पहले वाले पॉडकास्ट में भी देखा होगा कि हमारे गेस्ट आपको कुछ ऐसी सीख दे के गए थे जिससे आपको जीवन में पता चला कि क्या गलतियां बिल्कुल नहीं करनी है। इसी के चलते आज हम एक बहुत खास, मैं कहूँगा क्रिएटर या फिर ये बोलें कि स्टोरी टेलर को लाया हूँ कि जिनकी कहानियों ने जिस भी चैनल पर जाके इन्होंने अपना बताया, ऐसी दीवानगी फैलाई है कि लोगों ने इन्हें हर बार कमेंट में बस नाम इन्हीं का पुकार पुकार के वापस बुलाया। इवन ये खुद पर्सनली अक्षय भाई की यानी अक्षय वशिष्ठ हॉरर शो में आए हैं और उनके काफ़ी फेवरेट हैं और हमारे भी फेवरेट हैं। और देर ना करते हुए हम स्वागत करते हैं अपने योगेश भाई को। कैसे हैं भाई आप? सर बहुत अच्छा हूँ, थैंक यू सो मच। आर्यन भाई आपने बुलाया मेरे को यहाँ पे और बहुत अच्छा लगा आके। और अपने ऑडियंस का भी थैंक यू देना चाहूँगा कि इतना प्यार दिखाया उन्होंने। कमेंट में भी बहुत प्यार दिखाया, वैसे भी रियल में भी बहुत प्यार दिखाया। तो बस महादेव की कृपा है और ऑडियंस का अपना का साथ है। भाई मैं तो ये मानूंगा कि आपके स्टोरी टेलिंग में जो सच्चाई है वो है कि जो लोग इतना कनेक्ट कर पाते हैं कि हमने खुद ने देखा कमेंट में लोगों ने कितना प्यार दिया आपको। बिल्कुल प्यार दिया, तभी पॉडकास्ट पे पॉडकास्ट है, बुलाते हैं तो फिर आना पड़ता है। बिल्कुल भाई, मैं तो चाहूँगा आज भी आप ऐसी कहानी सुनाएं कि यहाँ पर भी वही लहर दौड़े, ताकि आप वापस बार बार इस शो पे भी आएँ और सुनाएं। बिल्कुल आएंगे सर। तो योगेश जी, आज फिर आप चेजिंग शेडोज़ के ऑडियंस के लिए क्या लाए हैं? कोई कहानी है, सच्ची घटना है या क्या? एक बहुत ही रियल इंसिडेंट है सर, हुँ। जो कि राजस्थान साइड से है। ओके। तो वो स्टोरी मैं बताता हूँ आपको तो ये सर। कहानी मतलब आपको किसी ने बताई है या आपके जीवन से रिलेटेड है? नहीं नहीं, जीवन से रिलेटेड नहीं है, बताई है एक्चुअली। ओके। मेरा एक फ्रेंड है, हुँ। उसके ही नोन में हुई थी ये। ठीक है। वो फ्रेंड राजस्थान से बिलोंग करता है वैसे। हुँ। तो उसने ही मुझे बताई थी, तो वही रियल इंसिडेंट्स मैं आज आपको या अपनी ऑडियंस को वो बता देता हूँ। ठीक है स्टार्ट भाई, करते हैं। तो शुरुआत करें। स्टार्ट करते हैं। हुँ। तो भाई एक फैमिली है हुँ। राजस्थान में। हुँ। एक्चुअल जगह का तो नाम एग्जैक्टली नहीं ले पाऊंगा मैं। हुँ। तो होता क्या है, उस फैमिली में होते हैं 4 मेंबर। ठीक है। एक हस्बैंड, एक वाइफ, हुँ। एक उसकी बच्ची, हुँ। एक लड़का और एक उसकी मदर। हस्बैंड, वाइफ़, एक बच्ची, एक उसकी मदर, हाँ, एक उसका लड़का। एक लड़का हो। हाँ, मतलब टोटल टोटल 5 हो गए। 5 फैमिली, तो 5 हो गए हुँ। पूरी फैमिली में। हुँ। तो होता क्या है, एकदम से जैसे कि नाइट होती है, वो लोग सो रहे होते हैं नॉर्मली हुँ। जैसे हम हुँ। सब लोग सोते हैं। हुँ। तो होता क्या है, ठीक करेक्ट 1:30 बजे हुँ। वो जो हस्बैंड होता है, जो लड़का होता है, हुँ। उसको एक नाम दे देते हैं, अविनाश नाम दे देते हैं सपोज करो। ठीक है। तो अविनाश होता है, क्या होता है, ठीक 1:30 बजे उसकी आँख खुलती है और वो एकदम बौखला के उठता है, जैसे एकदम आदमी को हुँ। थोड़ा सपना आ जाता है ना, हुँ। या दब जाता है सपने में एकदम हुँ। से। हुँ। तो वो उठता है, उठने के बाद वो पानी वानी पीता है, आके बैठ जाता है। तो उसकी जो मदर होती है उसकी भी आँख खुल जाती है। हुँ। तो खुलने के बाद में बैठ के उसकी माँ बोलती है क्या हो गया। तो ऐसे लगा होगा भाई सपना आया नॉर्मली। हुँ। तो बोला नहीं कुछ नहीं। तो उसकी माँ बोलते कि आज एक वो धागा होता है उसके पास। हुँ। बोला धागा बांध के आया था। हुँ। कह रहा हाँ धागा तो मैं रोज बांध के आता हूँ। हुँ। तो वो थोड़ा सा सस्पेंस क्रिएट होता है कि पता नहीं ये धागा किस चीज़ का धागा है। बोलते ठीक है कोई बात नहीं, सो जा। तो उस नाइट में वो सो जाता है। हुँ। मॉर्निंग सुबह होती है, अपना नॉर्मल जो डेली का शेड्यूल होता है। हुँ। वहाँ से जाने के बाद वो क्या करता है, अपना ऑफिस में म्यूनसिपल कोर्ट पार्टी में वो लगा होता है, जो डेथ सर्टिफिकेट वगैरह जो बनाते हैं ना, हुँ। उसमें वो लगा होता है। तो सुबह ऑफिस जाता है, लेकिन वो लो लो सा रहता है बिल्कुल, जैसे अच्छा। डिप्रेशन हो गया, मतलब एक सोच में सोचते रहना किसी चीज़ को। हुँ। तो जाता है अपने रूम में, जाकर अपनी चेयर पर बैठता है, अपना काम करता है। हुँ। तो उसके बाद में डिप्रेस सा रहता है वो। काम करके वापस अपने घर पे आ जाता है। हुँ। घर पे आने के बाद
अपने घर पे आता है। घर पे आने के बाद बीच में एक बार रात को 7 साढ़े 7 बजे के आसपास हो जाता है। और एक उनके घर के 2 या 3 गली छोड़ के, मतलब खुला एरिया रहता है राजस्थान में, तो वहाँ रहता है एक पीपल का पेड़। वहाँ पे वो जाता है, एक धागा बांध के वापस घर पे आ जाता है, सो जाता है नॉर्मली। सेकंड टाइम फिर वही, रात को 1:30 बजे फिर उसकी आँख खुलती है, एकदम से भन्ना के उठता है वो, फिर बैठ जाता है। तो जैसी आँख खुलती है उसकी 1:30 बजे, तो देखता है उसकी बेटी नहीं है पास में। अच्छा। वो अब वो घूम देखता है पूरे घर में, तो आवाज़ आती है सीढ़ियों पे चलने की। तो जैसे भागता है, भाग के देखता है उनकी जो बेटी रहती है, वो मेरे ख्याल से 6 या 7 साल की बेटी होगी उनकी। तो सीढ़ियों पे चलती रहती है वो, बिल्कुल सुन जैसे आदमी नींद में चलता है ना, ऐसे वो जाके उसे पकड़ लेता है, ला के नीचे लेटा देता है, बेटी सो जाती है, कोई इशू नहीं है। सेकंड टाइम में फिर उनकी मेरे ख्याल से 1 घंटे बाद दोबारा से आँख खुलती है। अब दोबारा से आँख खुलने के बाद भाई क्या होता है, वो बेटा नहीं रहता पास में। बेटा भी मेरे ख्याल से 4 साल का बेटा होगा। अच्छा। वो भी ऐसी सीढ़ियों पे चढ़ के, और वो जो सीढ़ियों के ऊपर की जो ग्रिल हो जाती है, उस पे जाकर स्टक ऐसे खड़ा हो जाता है कि ग्रिल जैसे ये, हाँ ग्रिल पे, ग्रिल के पास में वो पोल नहीं होता, जैसे ग्रिल हो गई फिर पोल हो गया, हाँ। तो वहां पे खड़ा हो जाता है। और ऐसे गिरने को होता है, वो वहां से पीछे से पकड़ लेता है, ओके। उसे नीचे उतारता है, फिर लेकर आता है, बीच में लाके सुला देता है, कोई बात नहीं, सो जाता है। नेक्स्ट डे फिर उठता है वो नॉर्मली, जाता है। तो उसका एक फ्रेंड होता है, उसकी थोड़ी तबीयत खराब, पैरालाइज होता है वो फ्रेंड एक्चुअली उसका। तो अविनाश क्या करता है, एक दोस्त को फोन करता है, बोले चल यार, गौरव नाम था एक्चुअली उसका, बोले चल एक बार गौरव की दवाई दे आते हैं। तो वो गौरव के घर जाता है, जाता तो गौरव पैरालाइज होता है, गौरव के पास जाता, देखता है गौरव को, उसकी जो गौरव की जो मदर होती है उनसे पूछता है कि ताई जी कुछ आराम वगैरह मिला इसको। तो बोले बेटा कोई आराम नहीं है, दवाई गोली ऐसे चल रही है। बोले हाँ मैं दवाई लेकर आया था, आप देख लो एक बार दवाई को। दवाई वगैरह देते हैं, तो बैठ के बस कोई बात नहीं गौरव, ठीक हो जाएगा, हिम्मत रख, उठकर नॉर्मल चले जाता है। बाहर निकलने के बाद फिर डिप्रेस हो, फिर वो उसके बाद अपना ऑफिस जाता है। वहाँ पे एक बंदा आता है, तो बोलता है साहब मेरा डेथ सर्टिफिकेट मेरी बेटी का अभी तक बनाया नहीं आपने। तो बोलता क्या हुआ था। तो बोलता है कि मेरी बेटी छत से गिर के मर गई थी। तो जैसे वो बोलता है ना कि मेरी बेटी छत से गिर के मर गई थी, तो उसको उस टक रात को घूमता है कि उसकी बेटी भी छत पे जा रही थी, तो उसने पकड़ लिया था। तो उसको ये फील होता है कि कहीं मेरे परिवार के साथ ऐसा कुछ ना हो जाए, लेकिन बात क्या थी वो नहीं पता था। बोलता हाँ ठीक है, आपका बन जाएगा 1-2 दिन में, आप आ जाना, कोई इशू नहीं है। फिर वो वापस घर पे आता है। घर पे आने के बाद में तीसरी नाइट फिर वही, तीसरी नाइट में फिर वही, रात को 1:30 बजे फिर उसकी आँख खुलती है। मतलब 1:30 बजे का कुछ ऐसा टाइम रिलेट हो रहा है हर बार कि उसकी जो आँख है वो 1:30 बजे ही खुल रही है, ना हाँ, 1 मिनट पहले ना 1 मिनट बाद, स्टक 1:30 बजे। तो उसके बाद में रात को 1:30 बजे खुलते हैं, तो ऊपर से आवाज़ आती है, जैसे छोटे बच्चे होते पाला नहीं खेलते हैं, पिट्ठू डाल के हाँ, लंगड़ी करके खेलते हैं। हाँ, तो उसकी जो लड़की थी वो पाला खेल रही थी ऊपर, रात को 1:30 बजे। वो उठता है, उठने के बाद देखता है कि हाँ बच्ची फिर नहीं है, फिर भाग के जाता है। तो वो लड़की छोटी सी, वो किसी से बात कर रही होती टेरेस पे कि हाँ आपके साथ खेलना मुझे अच्छा लगता है, ऐसे ऐसे करके। तो उसको बोलता बेटा किससे बात कर रही है। तो बोलता ये है ना। तो बोले कौन है। बोले ये है, उनको नहीं दिखती वो पकड़ के बेटे को नीचे ले आता है, लाने के बाद सो जाता है। थोड़ी देर बाद ही क्या होता है, कोई फीमेल एंटिटी थी, वो उनका जो घर होता है वो ऊपर से ओपन रहता है पूरा। तो उस चौराहे पे उसे ऐसा लगता है कि हाँ कुछ चल रहा है ऊपर वाली साइड से। लेकिन फिर वो उसकी फैमिली सो रही होती है, वो बोलता है बेटा कोई बात नहीं सो जा। तो सेम वही हो जाता है। मतलब बेसिकली उसका घर बीच में से खुला था। बेसिकली बेस जो ओपन होता है ना, पूरा हाँ, पूरा घर हाँ, गांव में तो ऐसे ओपन हाँ, होते हैं। बिल्कुल। बस वो ग्रिल ग्रिल लगी हुई थी हाँ, साइड में से, ऊपर ऐसा कोई छत वाला नहीं था, नॉर्मल ओपन खुला था पूरा, टोटली टोटल। हम्म, तो उसकी माँ बोलते बेटा क्या दिक्कत परेशानी है। बोला कि नहीं कुछ नहीं है, क्योंकि वो आदमी डिप्रेस हो जाता है तो डेली का वही सिगरेट वगैरह ज़्यादा पीता है। फिर वो जब भी उसकी आँख खुलती है अपना सिगरेट लेता है, सिगरेट पीने लग जाता है। अब उसको नींद भी बहुत कम आने लगी थी, फिर नींद नहीं आती तो आदमी ऑटोमेटिकली डिस्टर्ब हो जाता है। तो ऐसे करते करते उसकी वाइफ भी नोटिस करती है उसे, बोलते पता नहीं इनको क्या हो रखा है, ऐसा क्या है, बताते भी नहीं है। ऑफिस में कुछ इशू चल रहा है या कुछ और बेसिक प्रॉब्लम है। लेकिन उसकी माँ जो होती है उसको थोड़ा थोड़ा बोलता तू जाता है धागा बांधने जाता है।
पीपल के पेड़ पे। तो बोलता हाँ मैं जाता हूँ, डेली जाता हूँ, लेकिन फ़र्क नहीं पड़ रहा कुछ भी। तो ये कॉन्वर्सेशन उनकी होती है, तो उस दिन उसकी वाइफ शायद सुन लेती है उसको। तो उसकी वाइफ बोलती है कि ठीक है। तो एक दिन वो अपने ऑफिस चला जाता, तो उसकी वाइफ बैठी होती है घर पे। तो उसकी वाइफ अपने भाई के पास फ़ोन करती है कि भाई ऐसे ऐसे आपके जीजा जी हैं, ऐसे बहुत डिप्रेस रहते हैं, बहुत ज़्यादा सिगरेट पीने लग गए। ड्रिंक तो एवन नहीं करते थे, बस सिगरेट ज़्यादा पीते थे, पर बहुत डिस्टर्ब रहते हैं। अगर कोई आपकी नज़र में ऐसा कोई वैद्य या कोई पंडित जी ऐसे हैं तो एक बार नॉर्मल दिखा लो। तो वो बोलता कोई तबीयत वगैरह ख़राब, खांसी बुखार वगैरह? बोली नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ तबीयत ऐसी रहती है कि बहुत डिप्रेस रहता ना आदमी जैसे। तो बोले चलो ठीक है, मैं पता करता हूँ। तो उस दिन नाइट को आता है, तो ऑफिस से आता है घर, वही नॉर्मली आ रहा था। तो बोलते कि आज मैंने, संजू रहता है उसके बेटे का नाम, ये संजू के मामा से बात करी है, वो आ रहे हैं और वो आपको कहीं ले जाएंगे। तो बोलता है कि नहीं मैं कहीं नहीं जाऊँगा, मैं ठीक हूँ, कोई दिक्कत नहीं मेरे को। बोले आप कुछ बताते भी नहीं हो, डिस्टर्ब रहते हो, क्या बात है, मुझे बता दो, कोई दिक्कत परेशानी है किसी भी चीज़ की, मैं आपकी हेल्प करूँगी। कुछ पैसों की इशू है या कुछ और है? बोला नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। बोले तो अपना सो जाता है। वो स्टक टाइम होता है 1:30 बजे, फिर उसकी आँख खुलती है। अब 1:30 बजे जब उसकी आँख खुलती है ना, अब की बार, तो उसकी जो मिसेज रहती है वो नहीं मिलती वहाँ पे। अब मेरे गूज़बम्प आ रहे हैं। अब मिसेज नहीं होती ना, तो वो देखता बच्चे दोनों हैं, मिसेज नहीं है। तो वो, तो आवाज़ आती है बर्तनों की खुड़खड़ाने की। तो वो धीरे 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 ऐसे जाके जाके देखता है किचन। किचन तो खुला है, किचन में तो कोई नहीं, किचन में देखता कोई नहीं है। तो किचन के साथ में मतलब बरामदा टाइप होता है जहाँ पे लेडीज उस टाइम पे मतलब नीचे बैठ के नीचे बर्तन बैठ धोते के हैं। तो आंगन सा होता है, तो वहाँ उसकी वाइफ मतलब पैर खोल के और ऐसे बर्तन धो रही होती है रात को। रात के 1:30 बजे। हाँ 1:30 बजे ऐसे करके। तो आरती नाम रहा है उसकी वाइफ का, आरती नाम था। तो बोलता आरती, तो कुछ नहीं ऐसे बैठ जाती, फिर आरती, हाथ लगाता है। तो जैसे ही हाथ लगाता है ना, तो ऐसे करती है। और उसका जो ये होठ होता है ना, होठ को बोलता है ऐसे ऐसे करके दबाती है वो। तो बोलता आरती चल खड़े हो। कुछ नहीं बोलती, खड़े होकर चली जाती है, जाके सो जाते हैं। अगले दिन होते भाई, अगले दिन बाद आते हैं उसके मामा, उस लड़की के भाई। तो वो बोलते हैं कि कैसी तबीयत है अब, ऐसे ऐसे। तो बोलते हैं कि भाई तबीयत का तो कुछ नहीं पता, और उस दिन का उसको खुद भी नहीं कुछ पता होता। सुबह मॉर्निंग में उठती है, बर्तन पड़े रहते हैं। बोलते मैं तो अभी उठी हूँ, बर्तन किसने फैला दिए? उसको स्टक बिल्कुल कुछ याद ही नहीं है। तो बोलती है एक तो इतना काम रहता है घर का, अब सुबह खाना बनाऊं आपका, ये बर्तन करूं, पता नहीं ये बच्चे भी क्या करते रहते हैं। उसको लगा कि बच्चे कर रहे हैं। तो वो बोलता है कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, कर लो, हो जाता, बच्चे कर देते। उसने ये नहीं बताया कि आपके साथ रात को ऐसा हो रहा था। कोई बात नहीं, वो चली जाती है। अब वो चला जाता है, तो उसके मामा आते हैं। अब मामा बोलते हैं कि आप बुला लो जीजू को, मैं ले जाऊंगा अपने साथ में। तो बोलता है भाई मेरे बोलने से तो वो आएंगे ही, एक बार तू कॉल कर ले। तो वो कॉल करता है, बोलता है कि कहाँ पे हो? मैं घर पर आ रखा हूँ, आज थोड़ा जल्दी आ जाओ, बैठते हैं शाम को। तो बोलता है कि ठीक है मैं आ जाता हूँ। तो वो ऐसे ही 6 साढ़े 6 बजे आ जाता है। अब वो आके जैसे ही बैठते हैं, तो बोलते कि आप बताओ क्या इशू, आपको क्या दिक्कत है? आप बताते भी नहीं हो, कोई पैसों का इशू है, कुछ भी है? बोला कुछ भी इशू नहीं है। तो बोला आप इतना टेंस क्यों रहते हो फिर? बोला नहीं बस टेंस नहीं है, ऐसे ही थोड़ा सा काम का लोड तो होता ही है, गवर्नमेंट महकमा है, ऐसे ऐसे करके। तो उसे भी नहीं बताता वो, अपने साले साहब को भी। तो उसके बाद में क्या होता है, वो बोलते चलो आपको एक जगह लेके चलता हूँ। बोलता है यार तेरी बहन की तो ऐसी है, परेशान हो जाती है काम का। बोलो चलो तो सही। बोलते चलो ठीक है भाई, नहीं बोल रहे तो चलते हैं। तो उनको एक पंडित जी के पास लेके जाते हैं वो। तो पंडित जी के पास बोलते हैं, पंडित जी देखते हैं, हाँ जी। बोले कि सर ऐसे ऐसे करके मेरे जीजा जी हैं, और इनके साथ ऐसी ऐसी दिक्कत रहती है, आप देखो एक बार क्या इशू है। तो बैठ जाते हैं, बोले बैठो, बैठ जाते हैं सामने। तो वो देखते हैं, तो बोलते कि हाँ दिक्कत तो है। तो बोलते क्या दिक्कत है? बोला इन्हें कोई परेशान कर रहा है। तो बोलता कौन परेशान कर रहा है? बोला है कोई, इनका कोई खास ही होगा या कुछ होगा, जो भी, तो इनको परेशान कर रहा है। तो वो क्या करते हैं, बोला आप कुछ बताओ, कुछ उपाय। बोला ठीक है उपाय बताता हूँ। तो जैसे ही वो बोलता है ना कि उपाय बताता हूँ, पंडित जी बैठे रहते हैं नॉर्मली, पंडित जी की यहाँ की नस पकड़ता है कोई पीछे से, और ऐसे घुमा देता है। अब पंडित जी की गर्दन ऐसे हो जाती है, और पंडित जी को लगता है धक्का, पंडित जी गिरते दूर जाके। अब दूर जाने के बाद में पंडित जी की हालत खराब। उसके बाद में कमर पे लगती है लात, यहाँ पे। अब वो उनकी यहाँ की हड्डी फ्रैक्चर,
बढ़िया वाली। और ये पंडित जी के गद्दी पे हो रहा है सब कुछ उनके पंडित साथ। जी के गद्दी पे जहाँ पे वो बैठे हुए हैं, पीछे से लात पड़ी है, यहाँ से कोई नस होती है ना यहाँ की, हम्म ऐसे पकड़ के किसी ने नस घुमा दी तो ऐसे स्टक हो गया वो, कह रहा कौन है कौन है ऐसे करके। और देन उसको लात लगने के बाद वो पंडित जी जहाँ बैठे थे उससे उधर जाके बोला मैं नहीं कर सकता, हाथ जुड़वा लो, तुम जाओ कहीं भी, मेरा हम्म पीछा छोड़ दो, मैं इसका कुछ नहीं कर सकता। तो उसके बाद में वो भी वहां से निकल लेते हैं। हम्म क्यों, जो उनके सामान थे फट फट वो गिरने लगते हैं, तो वो भी तो घबरा जाते हैं थोड़ा सा। हम्म तो वहां से भाग जाते हैं वो दोनों, अपने गाड़ी में बैठ के निकल जाते हैं, घर पे बैठते हैं। बोले तब तो आपको बताना पड़ेगा क्या दिक्कत है क्या नहीं है। बोला कि मुझे खुद नहीं पता क्या दिक्कत है। बोला मेरे साथ ऐसा लगता है मेरे को कि कोई आसपास है मेरे, ऐसा कुछ है, ये इशू हो रहा है, मेरा दिमाग भी मतलब वैसा नहीं चलता जैसा नॉर्मल होता है। हम्म तो वो बोलता है ठीक है, तो वो चले जाते, बोलते कि मैं देखता हूँ कुछ हो सकता है तो मेरे से। हम्म अब भाई वो चले जाते हैं उसके मामा, उसके जो साले होते हैं। उसके बाद फिर वापस आते हैं वो, उनका वही डेली का रूटीन, फिर वही 1:30 बजे आँख खुलती है, फिर कोई बर्तन खड़कता है, कभी कुछ होता है। तो उसका एक फ्रेंड रहता है, वो अच्छा, मेरे आता एक है। बीच में एक सवाल है हम्म। कि जब 1:30 बजे चीज़ें हो रही थी, हम्म। इससे उनको कोई वैसी दिक्कत तो नहीं आ रही थी कि पैसे की तंगी, किसी की तबीयत खराब, कुछ नहीं, बस वो तकलीफ में बार रोज रात को वो 1:30 बजे उठते थे 1:30 बजे उनके स्टक आँख खुल जाती थी, और उन्हें कुछ ना कोई बंदा गायब मिलता था अपने गाय लिए। मिलता था। अब जैसे उस दिन उनकी वाइफ मिसिस जो थी वो हाँ। बर्तन धो रही थी, हम्म तो कभी बच्चे ऊपर चले जाते थे, बच्चों को पकड़ के लाते थे। हम्म कभी बेटी के साथ कोई खेल रहा है, मतलब एक कोई एंटिटी ऐसी थी जो उनके घर में थी, और ठीक। वो परेशान कर रही थी, वो इस ऐसा परेशान कर रही थी कि नुकसान भी नहीं पहुंचा रही थी किसी को, हम्म लेकिन अपनी प्रेजेंस फील करवा रही थी कि हाँ मैं हूँ यहाँ पे। हम्म तो ये होता है। हाँ। तो उसका एक फ्रेंड आता है एक दिन, हम्म तो वो आता है घर पे, बोलता ताई जी भाई साहब कहाँ हैं, तो बोलो तो ड्यूटी गए हुए हैं। तो बोला कि उसके साथ ऐसा ऐसा हो रखा है, कोई अगर जान में है तो बता दो। हम्म तो बोलता कि हाँ एक पंडित जी है, कोई राजस्थान में कोई पंडित जी थे, नाम तो इनफैक्ट मुझे भी नहीं पता। तो उनको बुलाते हैं, कुछ गूगा मेडी करके होता है ना, वो उनके भक्त होते हैं। हम्म तो उनको बुलाते हैं, तो बोले कि एक बार तू घर पे लिया उनको, और मेरा बेटा बहुत ज़्यादा परेशान रहता है। तो बोला हाँ ताई जी बिल्कुल ले आऊँगा, कोई दिक्कत नहीं। तो होता क्या है, वो जाते हैं उसके पास, वो जो लड़का रहता है वो जाता है उनकी मेडी पे। तो वो बोलता है कि गुरुजी, क्योंकि उसकी फैमिली उनके पास जाती थी शुरू से। अच्छा। तो वो बोलता है गुरुजी ऐसा ऐसा मेरा दोस्त भी है, मेरा भाई भी है, बहुत ज़्यादा परेशान है, आप एक बार चल के देख लो। तो गुरुजी बोलते कि अभी तो मैं 2-4 दिन तो मैं बिजी हूँ, हम्म कुछ गुआ मेडी की कुछ पूजा होती है, बोले वो पूजा करने के बाद फिर मैं आऊँगा, हम्म और जब मैं आऊँगा तो तुम्हें बता दूंगा, तुम साथ चल लेना। हम्म तो बोलता ठीक है। तो वो बीत जाते 2-4 दिन। उस बीच में जैसे जाते हैं ना, तो पंडित जी आते हैं, तो वो देखते हैं घर को। घर को देखने के बाद बोलते बोलते हाँ दिक्कत तो है, पर मैं आज नहीं, मैं कल आऊँगा। उस दिन हम्म पता नहीं क्या इशू होता है उस दिन, वो उनके बस घर की दहलीज पे पैर रखा, उन्हें पता चल गया, हम्म वापस पैर किया, बोला मैं आज नहीं मैं कल आऊँगा। तो चले जाते हैं। अब उसी दिन रात को उनके घर में होता है बढ़िया वाला तांडव, क्योंकि उसे पता चल जाता है उस एंटिटी को कि हाँ ये उतारे की तरफ चलते हैं। उतारी की तरफ चल दिए। हम्म तो होता क्या है, रात को 1:30 बजे, हम्म उस दिन वो सोते नहीं है, लेकिन अच्छा। उस दिन वो इंसान इतना डिस्टर्ब हो जाता है कि वो, अब उसे नींद आनी बहुत कम हो गई है। सही बात। तो उसको देख के उसकी फैमिली भी नहीं सोती। हम्म तो जैसे ही रात को 1:30 बजते हैं, 1:30 बजने के बाद पहले खिड़की खड़कती है एकदम से तेज, हम्म बर्तन गिरने लगते हैं सारे। हम्म बर्तन गिरने के बाद में, उसके बाद में उसकी जो माँ रहती है, हम्म वो थोड़ा जैसे गैलरी के बाहर एक रूम हो जाता है ना बैठक टाइप में, हम्म वो वहाँ पे सोती हैं। तो जैसे ही बर्तन वर्तन गिरते तो भाग के उन्हीं के पास आ जाती है, उसकी हम्म फैमिली के पास। तो उसके बाद में बहुत, कभी दरवाजा खटक रहा है तेज एकदम से, बर्तन गिर रहे हैं, तो डर तो जाते हैं सारे, एक बेड पे बैठ जाते हैं। तो उसके बाद में वो बेटी बोलती है कि मम्मी पानी पीना है। तो बोले ठीक है मैं लेकर आती हूँ। तो हल्का सा उठ के जाती है, जैसे यहाँ से थोड़ी सी बगल में पानी का होता है मटका, पानी लिया, ऐसी गैस स्टक हो जाती है। तो वो बोलते कि आरती, नहीं बोलते कुछ भी। तो जैसे ही ऐसे ही घुमाता है उसका, उसका ऐसे ऐसे मुंह घूमता है, हम्म तो वही ऐसे कर पे यूं करते हो। हम्म तो उसके बाद में फिर बोलता आरती, एकदम से झटका देते ना, फिर वो अपने सेंसेस में आ जाती है। हम्म बोलते पानी मांग रही है गुड़िया, तो उसको पानी देते, तो फिर ऐसे बैठे रहते नॉर्मली। फिर पीछे से उसकी जैसे मदर बैठी रहती है ना नॉर्मली, हम्म उसकी मदर के यहाँ पे कोई पिन चुभती है एकदम से, तो वो हम्म चिल्लाती है एकदम से। हम्म तो बोलते कि माँ क्या हुआ, बोलता कोई पिन चुभ रही है पीछे से। हम्म उसके बाद में फिर ऐसा लगता है कि छत पे वही कोई घूम रहा है।
ऊपर से आवाज आ रही ऊपर से आवाज़ आती है, धड़ 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 की है। दिखती है। वो फ़ोन करता है उनको, पंडित जी को, बोला पंडित जी वो है ना, घूम रही है रात को अभी छत पे, और बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, बच्चे भी डर रहे हैं, क्या करे। तो बोलता है कि हनुमान चालीसा पढ़ो, हनुमान जी का नाम लो, बोला तभी रक्षा होगी। तो बोलता है कि पंडित जी कुछ होगा तो नहीं, बोला हनुमान जी का नाम पढ़ोगे, आसपास में घूमेगी, तुम्हें कोई इफेक्ट नहीं होगा, जो भी टूट रहा है टूटने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम्म तो बोलता है कि ठीक है पंडित जी हम करते। वो फ़ोन काट देता है। फ़ोन काटने के बाद में अपना वही हनुमान चालीसा, हम्म वो रात निकालनी होती है उनको, वो हम्म रात निकल जाती है। अगले दिन आते हैं पंडित जी। हम्म अब सुनना मेन चीज़ क्या है। पंडित जी आते हैं, आके बैठते हैं। हम्म। जैसे ही पंडित जी बैठते हैं, उनकी वाइफ में आ जाती है वो एंटिटी। अब आरती पोजेस हो जाती है। अब आरती पोजेस हो जाती है बुरी तरीके से। हम्म तो उसके बाद में जैसे ही आते हैं ना, बच्चे बैठे होते हैं, हम्म उसकी माँ बैठी होती है, वो लड़का खुद बैठा होता है। तो बोलता है कि पंडित जी बोलते हैं आ जा। अब वो जैसी भी जिस स्टेज में होती है, उसकी एक पहचान थी कि उसके होठ बार बार दबाती थी वो, ऐसे नीचे ऐसे ऐसे हम्म करके। तो आती है वो, बोलते बैठ, बैठ जाती है। तो बोलता चला जा यहाँ से। पंडित जी को बोलती चला जा। हम्म बोला नहीं जाऊंगा, क्योंकि वो जो पंडित जी थे, वो हम्म जो पहले वाले जो पंडित जी थे उनसे बहुत ज़्यादा पावरफुल भी थे, विद्या भी थी। वो बेसिकली दिखने में भी ऐसे लगे रहते जिस हिसाब से थे। तो बोलते कि चला जा। तो बोलता नहीं, परिचय दे, कौन है। तो नहीं मारती वो, ऐसे ऐसे जैसे पोजेस में आदमी तिलमिलाता है ना, हम्म तो बोलता परिचय दे, कौन है। तो बोली नहीं बताऊंगी। फिर वो अपना थोड़ा सा हवन करते हैं, हम्म उसे भभूत मारते तो उसकी झड़ लगती है। बोला परिचय दे, छोड़ूंगा नहीं, हम्म परिचय दे, क्या चाहिए वो बता, और जा। तो बोलती है, जैसे बैठा रहता हूँ पास में, और उसके पास में बैठती है, ऐसे बोलती है इससे पूछ, ये बताएगा। जो वो लड़का था, आरती का हस्बैंड। आरती का हस्बैंड, बोला इससे पूछ, ये बताएगा। हम्म तो बोला इससे क्या पूछू, तू बता। बोली ये बताएगा। तो होता क्या है, वो डर जाता है, हम्म क्योंकि उसको पता रहता है कि एक्चुअल में है कौन। उसने कुछ ऐसा काम किया हुआ था अपने पास्ट में, हम्म जो कि सिर्फ उसकी माँ को पता था, शादी से पहले। सिर्फ उसको और उसकी माँ को, सस्पेंस यहाँ खुलता है। उन दोनों को कोई ऐसी चीज पता थी, हाँ जो उसके बाद में अब रिलेट कर रही थी, उस वजह से दिक्कत हो रही थी, इस वजह से वो डिप्रेशन में रहता था। तो होता क्या, कुछ टाइम पहले की बात होती है। फिर वो बताता है कि उसकी एक सिस्टर होती है। हम्म अब उसकी सिस्टर क्या होती है, नॉर्मल जैसे स्कूल में पढ़ते हैं, उसके बाद में कॉलेज टाइम आ जाता है, कॉलेज में पढ़ रहे होते हैं। हम्म तो कॉलेज में पढ़ रहे होते हैं, तो वो नॉर्मली जैसे एक फ्रेंडशिप हो जाती है किसी हम्म लड़के के साथ, तो वो ऐसी फ्रेंडशिप, नॉर्मल फ्रेंडशिप थी। हम्म तो इन्होंने क्या करा, इसके फ्रेंड ने देखा उसको, तो उसने इसको बताया कि ऐसे ऐसे, शिवानी नाम था उस लड़की का। हम्म तो बोले कि भाई शिवानी का ऐसे ऐसे मैंने एक लड़के के साथ देखा है। तो बोला कि एक बार देख लियो, कहीं बात बाद में दिक्कत हो कोई एक्स। तो वो बोलता कि ठीक है पना। तो उसकी फ्रेंड, उसकी जो सिस्टर सिस्टर होती है एक्चुअली उसकी, वो सिस्टर उसकी आती है, तो बोलते कि शिवानी पढ़ाई ठीक चल रही है। तो बोले हाँ भैया बढ़िया चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बोला बेटा पढ़ाई पे ध्यान दो, बाकी चीज़ों में ध्यान मत दो। हम्म तो बोलते कि नहीं भैया पढ़ाई ठीक चल रही है। बोले मैंने बताया ना, पढ़ाई पे ध्यान दो। तो बोलते ठीक है भैया कोई बात नहीं। तो उसके बाद में कुछ वो जाके उसको अपने फ्रेंड को बताती कि ऐसे ऐसे भैया ना जैसे ऐसा क्वेश्चन करा। तो वो बोला कि उसका जो फ्रेंड था, बोला कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी ने कुछ बता दिया हो, हमें कहीं देख लिया हो। हम्म तो बोलते कि मुझे तो नहीं पता। तो बोलता ठीक है। तो बोलते एक काम करते हैं, शादी तो हमें करनी है, हम प्यार करते हैं एक दूसरे से, हम्म एक काम करते हैं अपने अपने फैमिली को इन्फॉर्म कर देते हैं, हम्म और शादी हो जाएगी। तो बोले कि मेरे भैया नहीं मानेंगे। तो बोला मान जाएंगे, एक बार बात तो करके देख। हम्म तो बोलता है कि ठीक है मैं बात करती हूँ। तो उसी दिन, एक्चुअली वो रेस्टोरेंट में रहता है, उससे 10-5 दिन बाद की बात होती है। तो वहां से निकलते हैं, तो कुदरती उसका वही फ्रेंड एक्चुअल में दोबारा से देख लेता है उसे। वो उसे जिसने तभी, पहले बताया। हाँ जिसने पहले बताया था, हम्म वो दोबारा कांटेक्ट करता है, बोलता है कि भाई तूने शिवानी से बात नहीं करी। हम्म बोला अपनी बहन का मामला है, ऐसे अच्छा नहीं लगता गाँव वाँव में फिर हम्म बात चली है, ऐसे अच्छी बात नहीं है। तो बोलता आ जाने दे, मैं बात करता हूँ। तो आती है, बोले शिवानी क्या दिक्कत है। फिर बोलती भैया ऐसे ऐसे एक लड़का है अजय नाम का, हम्म और मेरे को ऐसे ऐसे उससे शादी करनी है। हम्म तो बोले कि बेटा शादी नहीं होगी, शादी तो वैसे होगी जैसे जैसे वो जो पहले के लोग बोलते थे कि भाई जहाँ हम बोलेंगे वहाँ शादी होनी चाहिए। तो बोलते भैया ऐसे ऐसे है, मैं नहीं रह पाऊंगी। तो बोले कि रहना पड़ेगा, पढ़ना तो पढ़, नहीं तो अपना घर पे रहे। हम्म तो वो क्या करता है कि
फ़ोन कर देती है उसे, बोले कि अजय फैमिली वाले नहीं मान रहे, एक काम करते हैं, हमें भागना पड़ेगा, यहाँ से निकलना पड़ेगा, कहीं और जाकर अपनी ज़िंदगी जिएंगे। तो बोलता है कि पक्की बात है? बोला हाँ बिल्कुल नहीं मानेंगे। तो बोलता है ठीक है, तो एक काम करते हैं। तो वो होता क्या है, वो प्लानिंग बनाते हैं घर से जाने की। हम्म, तो जैसे ये प्लानिंग बनाते हैं ना घर से जाने की, हम्म, तो उसे पता नहीं कैसे पता चल जाता है उसके भाई को। हम्म, तो इसके पीछे 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 हो जाता है, वहां से वो बंदा आता है अजय। ये मिलते हैं दोनों आपस में, पकड़ लेते हैं इसको, बोले कि मेरे साथ चलो। बोले कि मारेंगे नहीं। वो दोस्त भी आ जाता है उसका। हम्म, और वो दोस्त पता कौन होता है? जो पैरालाइज होता है, जिसको दवाई देने गया हुआ था। ठीक है, हम्म, अब ये सस्पेंस खुल जाएगा धीरे धीरे सारा। तो वो बोलता है कि अरे अजय कोई बात नहीं, आपसे तो रिश्ता जुड़ने वाला है, आप तो हमारे होने वाले जीजा जी हो, कोई दिक्कत नहीं है, आओ बैठ के बात करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बोलता है कि ठीक है चलो। अब वो सोचता है कि चल भाई मान रहे हैं, मान रहे हैं। मना रहे हैं, हम्म, तो आ जाते हैं वहाँ। तो ये लेके जाते हैं उनको खेतों में। हम्म, और वो बोला भाई साहब आप खेतों में क्यों जा रहे हो, आप घर पे चलो ना, घर पे चल के बात करने। बोला घर का मुखिया मैं हूँ, मैंने हाँ बोल दी तो ठीक है। तो बोला फिर वहाँ क्यों जा रहे हो लेके? बोले चलो तो सही, कुछ बात करनी है, वो घर पे नहीं कर सकते कुछ बात। वो पहुंच जाते हैं खेतों में। अब खेतों में क्या होता है, ये दोनों रहते हैं। तो वो जो लड़का जो पैरालाइज था ना, हम्म, वो मारता उस लड़के के पीछे सर पे। एक हथियार रहता उसके पास में, पहले के वे जो लोहे के रॉड होती थी ना, क्या? मोटे वाली। हम्म, वो मारता उसके सर में लग के, वो लड़के का खून आते हैं यहाँ से, वो लड़का स्टक वहीं मर जाता है। उसके बाद में वो देखती है तो वो पागल हो जाती है, बोली मैं तो पुलिस में कंप्लेंट करूंगी, तुमने ऐसे ऐसे मेरे फ्रेंड को मार दिया, और तुम कैसे भाई हो ऐसे ऐसे करके। तो बोले तुम्हारी वजह से तुम अपनी बहन की ऐसे ज़िंदगी खराब करते, ऐसा कौन भाई होता है, जल्लाद भाई हो तुम ऐसे ऐसे करके। तो उसके बाद में वो देखता है अपने फ्रेंड को, तो बोलता है भाई अगर इसको छोड़ दिया तो दिक्कत हो जाएगी, हम्म, बोले इसको मारना ही पड़ेगा। उसका सगा भाई रहता है वो, उस अपनी बहन को रात को 1:30 बजे मारता है वो। और 1:30 बजे मारता है तो 1:30 बजे उसकी जान निकलती है, तो इसलिए वो रात को 1:30 बजे स्टक उसका होता था, उसकी आंख खुलती थी तो वो अपनी प्रेजेंस फील करवाती थी रात को 1:30 बजे। वो हम्म, टाइम देखता है, उसकी वाइफ का फोन आता है, तो देखता है कि माँ का फोन आ रखा है, 1:30 बजे हुए हैं। 1:30 बजे उन्हें मार के वहीं दाब दूब के अपना घर पे आ जाता है। बोलती है कि शिवानी का, बोला शिवानी के साथ तो मामा ने ऐसा ऐसा कर दिया। उसकी माँ इसलिए चुप हो जाती है कि भाई बदनामी होगी। हम्म, तो बोले कि उसको क्या बोलेंगे? तो बोले कि उनको ये बोल देंगे आस पड़ोस वालों को कि शिवानी अजय के साथ कहीं भाग गए और हमारा उससे कोई रिलेशन नहीं है। हम्म, अब जो भाग गए उससे क्या रिलेशन है, कुछ नहीं, हम नहीं जानते शिवानी कौन है, ना हम अजय को जानते कौन है। हम्म, वो वहाँ पे मार के दफना के उसका सिस्टम क्लोज। घर पे आके सबके सामने ऐसे रहते कि हमारी बहन तो है ही नहीं, चली गई। हम्म, वो फिर शादी हो जाती है। शादी होने के बाद बच्ची होती है, तो उसकी जो छोटी बच्ची होती है उसके साथ उसके बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होती है। हम्म, इसीलिए वो रात को छत पे उसके साथ पाला खेलती है। हम्म, और 1:30 बजे जब उसकी जान निकली थी, तो इसलिए रात को 1:30 बजे हमेशा वो स्टक हो जाता था कि 1:30 बजे एकदम से क्या हुआ। और जो वो धागा बांध के आता था डेली पीपल पे, उसका भी इतना कोई इफेक्ट नहीं होता था, वो किसी पंडित जी ने नॉर्मल बता दिया था कि आप जाके धागा बांध आओ। इसलिए फिर वो धागा बांधना भी छोड़ दिया कि कुछ हो नहीं रहा तो धागा भी क्या बांधो। तो उसके बाद में फिर पंडित जी आ जाते हैं वहीं पे, कि वो बता देता सारी। हम्म, तो वो पंडित जी होते हैं उस पर गुस्सा, बोला तू ऐसा भाई है, हम्म, अरे अपनी बहन को कौन मारता है? हम्म, तो बोलता पंडित जी मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, अब मैं क्या करूं? बोला माफ़ी मांगनी है तो इससे मांग, अगर इसका मन करेगा तो ये तेरे को माफ़ कर देगी, नहीं तो नहीं। फिर वो लड़की, बस वो तो बोलते हैं ना कि लड़की तो बहुत अच्छी होती है, तो उसकी बहन बोलती है ठीक है जो भी हुआ सो हुआ, मेरा पिंडदान करके हरिद्वार जाके। हरिद्वार जाते हैं भाई, हरिद्वार जाके वो पंडित जी भी साथ जाते हैं, हम्म, पिंडदान करते हैं। तो जब उसका लास्ट इफेक्ट होता तो वो यही बोलती है कि भाई मेरे साथ जो तुमने किया है ना, हम्म, वो अपनी बेटी के साथ मत करना। बोले कि मेरे साथ तो तुमने कर दिया, मैंने झेल भी लिया, मेरी ज़िंदगी भी ख़राब हो गई, एक्सपेक्ट जो भी था। बोला कल को आपकी बेटी बड़ी हो रही है, हम्म, अगर आप अपनी बेटी के साथ ऐसा बिल्कुल ही मत करना। हम्म, मैं तो जा रही हूँ, आप मेरे भाई हो, आपने मुझे माफ़ नहीं किया लेकिन मैंने आपको माफ़ कर दिया। तो वहाँ पे वो चली जाती है, अपने घर पे आते। लेकिन फिर वो एक पछतावे की ज़िंदगी जो आदमी जीता ना, वो रहता है। तो ये इंसिडेंट था अरिन भाई, थोड़ा सा इमोशनल था लास्ट में। भाई मैं पर तो सही बोलूँ तो बहुत कम ऐसी कहानियाँ होती है कुछ जी, कि मैंने यहाँ पे बैठ के पॉडकास्ट ले भी लिए काफ़ी, पर मैं कहानी को मैं विजुअलाइज कर पा रहा था
मैं लिटरली ऐसा लग रहा था मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ सब कुछ होता हुआ। हाँ, मेरे को भी गूज़बम्प आ रहे मेरे थे, को खुद बता दो रहा से था। तीन बार गूज़बम्प्स आए, पर मैं जाऊँ से बोल रहा था, लेकिन ऑडियंस कहेगी जाऊँ के बोले जा रहे हैं हाँ। गूज़बम्प्स आ रहे हैं, बता रहे थे। भाई ये तो मुझे पहली कहानी में पता चल गया क्यों इतने कमेंट्स आते हैं। तो गाइज आई होप आपको ये पहली कहानी काफ़ी अच्छी लगी होगी। और जैसा कि अभी योगेश जी ने हमें बताया कि उनके पास एक और कहानी है। योगेश भाई फिर अपनी दूसरी कहानी पे आते हैं, जैसे कि आपने बताया कि आप एक और लेके आए हैं। हाँ, तो भाई दूसरा जो रियल इंसिडेंट्स है, ये एक अरुणाचल प्रदेश है ना, जो अच्छा, अरुणाचल, हाँ ओके, हाँ जी हाँ जी। वहाँ का एक हॉस्टल था। हम्म। तो उसका इंसिडेंस है। हम्म। होता क्या है, दिल्ली के बच्चे होते हैं दो टीनेज के। हम्म। तो उसमें हमारे एक फ्रेंड का रिलेटिव फ्रेंड था, वो हम्म। होता है साथ में। तो ये लोग अपनी कोचिंग के लिए जाते हैं वहाँ पे। हम्म। ये किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे थे, तो उसकी कोचिंग होती है, तो पढ़ता है इनका वहाँ पे, अरुणाचल में। अरुणाचल हाँ, प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में। तो वहाँ पे जाने के बाद में ये दो फ्रेंड्स होते हैं, यहाँ से दिल्ली से जाते हैं ये। इनको दो तीन फ्रेंड्स और मिलते हैं। हम्म। जब वो क्या होता है, एक हॉस्टल का एक रूम अलाउट हो जाता है, जिसमें हम्म। 5-6 साथ में रहते हैं, पार्टनर बन के। तो वहाँ पे ये जाते हैं, अपना दोनों दिल्ली के लड़के होते हैं। वहाँ जाने के बाद में इनको अलग अलग टाइप के दोस्त मिल जाते हैं। हम्म। कोई पंजाब से था, कोई हम्म। कहीं से था, कोई कहीं से था। तो एक लड़का मिलता है इनको हरियाणा साइड से। तो दिल्ली हरियाणा पास में, तो इनकी थोड़ी सी दोस्ती और भी हो जाती है। तो आपस में होता है इंट्रो, भाई आप कहाँ से हो, आप कहाँ से हो। तो बताता है कि भाई मैं ऐसे ऐसे हरियाणा से हूँ। तो हरियाणा में तो फिर वो रिलेशन निकल जाते हैं कि भाई मेरी मौसी है, मेरी हम्म। नानी है, ऐसे करके। तो बोलता है कि रोहतक से हूँ मैं, ऐसे करके बातचीत करते हो। हम्म। तो बोलता अच्छा। तो बोलते हैं कि फिर कब तक यहाँ पे। तो बोलता देखते हैं, अभी तो आए हैं 3 महीना 4 महीने, जैसे कोर्स आगे होता जाएगा तो उस हिसाब से देखते हैं। तो वो एक ही रूम में हो जाते हैं, कम से कम 4 या 5 रूम में अलॉट रहते हैं वो। हम्म। तो नॉर्मली अपना दिन में बात करते हैं, अपना रात को अपना मेस में खाना वाना खा के रात को ऊपर जाके हॉस्टल में सो जाते हैं। एक दिन सोते हैं, 2 दिन सोते हैं, 3 दिन सोते हैं, अपना नॉर्मल जैसे हॉस्टल लाइफ जैसे होती है वैसे नॉर्मली अपना सोते रहते हैं। तो होता क्या है, सडनली आई थिंक शनिवार बता रहे थे वो, शनिवार की रात को जैसे नॉर्मली अपना खाना वाना खाए, जो डेली रूटीन होता हम्म। था, सो जाते हैं। हम्म। तो रात को लेट नाइट वो लड़का उठता है, जो रोहतक वाला जो लड़का मैं बता हम्म। रहा हूँ ना, उसका दोस्त बना था। तो उठता है, तो वो ऐसे बेड के साथ में बेड बेड ऐसे लगे रहते हैं। हम्म। अब उठता है, उसकी चादर हटाता है, तो वो बोलता है हाँ क्या हो गया। वो सोचा कि कुछ मांग रहा हो या कुछ हम्म। बात हो। बोलता है हाँ क्या हो गया। उसका ऐसे हाथ पकड़ता है, वो बैठ जाता है, बोलता बता क्या हुआ। पटाख से थप्पड़ मारता है घूम के, जितना जोर पे आता है ना, हम्म। लेफ्ट हैंड साइड से मार के जाके अपने बेड पे जाके सो जाता है। अब ये है ना, जब उन्होंने मुझे बताया तो मेरे को ऐसा लगा, मैं कहा यार ये तो स्टोरी, वो जैसे हम हॉरर स्टोरी देखते हैं ना, हाँ। मैं कहा ये ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। फिर पूछा उससे, उसने बताया भाई ऐसे ऐसे था, मार के अपना सो जाता है। तो उसमें पहले थोड़ा सा हंसी भी आई कि भाई है ऐसा कैसे होता है। फिर पर ये भी था, हाँ भाई जिसके साथ हुआ है, अगला रियल में जिसके साथ हो रहा है वो बता रहा है, तो झूठ तो कौन नहीं बोलेगा। तो उसने थप्पड़ खा के उससे पूछा नहीं भाई मारा क्यों है या हाँ, कुछ? हाँ। पूछा कहाँ आपने, जैसे जाता है जैसे नींद में जाके बेड पे लेट के कंबल ओढ़ के सो जाता है। अब वो ये बोलता है यार, पता नहीं उसके भी समझ में नहीं आती। चल कोई बात नहीं। दोबारा होता, सुबह उठता है, वैसे में खाना खाते हैं साथ में। हम्म। बोले तेरे को कुछ दिक्कत परेशानी है। बोले क्या। बोला तू चाटा बहुत तेज मारता है। बोलता है मैंने मारा था। बोला हाँ, रात को। बोला नहीं मेरे को तो नहीं पता। बोला चल ठीक है कोई बात नहीं। फिर रात होती है, एक नाइट चली जाती है कुछ नहीं, 2 नाइट चली जाती है कुछ नहीं, हम्म। 3 नाइट चली जाती है कुछ नहीं। फिर शनिवार आता है घूम के। हम्म। भाई शनिवार को उठता है दोबारा, सेम वही रूटीन। एक पहला उसको मारा था, दूसरा उसके साथ में रहता है, उठाया उसको। हाँ, सेम वही प्रोसीजर, उठाया, हाथ पकड़ा, चाटा मारा, जाके सो गया चुपचाप। हम्म। अब ये इनका दिमाग खराब, दोनों दोस्तों का। ये सुबह मॉर्निंग में वही, बोला भाई क्या दिक्कत है तेरे साथ। यार दोस्त है, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि तू कुछ भी करेगा। बोला भाई मैं नहीं करता कुछ भी। हम्म। तो बोलता तूने थप्पड़ नहीं मारे रात को। हम्म। बोला नहीं। बोला ठीक है कोई बात नहीं, जाने दे। चला गया। सो जाते हैं, कॉन्वर्सेशन होती। तीसरा बार जो सैटरडे आता है, वही सैटरडे में सेम सीन क्या होता है, उठता है, तीसरे बंदे को हम्म। वही उठ के बढ़िया रैपट मारता है उसके भी। हम्म।
तो वो जो अब दो जो दोस्त थे उन्होंने तो एडजस्ट कर लिया, वो बंदा कहीं बाहर का था, वो जैसे उसने उसको मारा, उसने बैग रख दिया उसके, और रख दिया कोई बात नहीं, एक उसने मार दिया, उसके मारा जा गया चुपचाप सो गया, ये भी नहीं कि दोबारा मारा हो। अब भाई वो ये दिक्कत होने लगी उन्हें, बोला यार पता नहीं इसके साथ क्या दिक्कत है, उससे पूछे सुबह तो कुछ भी नहीं, बोला नहीं है ऐसा, पूछते हैं यार तू थप्पड़ मारता रात को उठ के, बोला नहीं मैंने तो नहीं मारा, कोई बात नहीं भाई। तो वो अपने जो वार्डन होते हैं बोलता है सर हम नहीं रहेंगे इस रूम में, बोले क्या दिक्कत हो गई, बोले कि ये है ना ऐसे ऐसे उठ के थप्पड़ मारता है, तो बोलता कौन, बोले कि ये रोहित नाम, बोलता लड़के का रोहित नाम है, तो बोलता है कि क्या करना है, तो बोलते कि हमारा है ना यहाँ से शिफ्ट करवा दो हमें, बोलता कि चलो ठीक है बात करते हैं, भाई वो बात करते हैं, तो उनको जैसे उस बिल्डिंग से छोड़ के, दो बिल्डिंग छोड़ के तीसरी बिल्डिंग में थर्ड फ्लोर पे उनको रूम मिल जाता है। अब वो थर्ड फ्लोर पे रूम पे अपना रहते हैं नॉर्मली, ये इसी में रहता है, इसको नहीं लेके जाते साथ में, कोई बात नहीं। ये सैटरडे नाइट को फिर उठता है, उठने के बाद अपने फ्लोर से नीचे उतरता है, दो बिल्डिंग पार करता है, इनके फ्लोर पे जाता है, थर्ड फ्लोर पे जाके इनका रूम खुलवाता है, रूम खुलवाने के बाद उठा के दोनों को दो दो थप्पड़ मारता है। अब भाई ये अभी ऐसा लग रहा है कि जैसे आज में हंसी आ रही है, मारता है, मारने के बाद में इसको पकड़ लेते हैं, इसको बढ़िया मारते हैं फिर वो, भाई बढ़िया मार मूर के, और इसको भेज देते हैं, भेज क्या देते हैं वैसे ही इसको कितना भी मार लो, रात में स्टक होके जाके अपनी जगह पे सो जाता फाइनली अपनी दिल्ली वाले पे आए गए वो। है। हाँ वो उन्होंने एडजस्ट करा भाई, दो बार मार लिया, दोस्त हो गया, तीसरी बार मार लिया, ऐसे ऐसे करके नहीं माने। उसके बाद में ये कर देते हैं उनके घर पे फोन, वार्डन को बताते हैं कि इसके साथ ऐसी ऐसी दिक्कत है, ये दो बिल्डिंग छोड़ के आके तीसरे पे इनको मारा है। अब हमें नहीं पता कि दुश्मनी तो कुछ है नहीं, पहली बार मिले हम साथ में मैच में, तो ये क्या करते हैं इनके घर वालों को फोन कर देते हैं कि भाई वार्डन बोलता है कि आपके लड़के के साथ ऐसा ऐसा इशू है, और आप आ जाओ और अपने बेटे को ले जाओ आके, क्योंकि आज ये ऐसा कर रहा है, कल को किसी और को करेगा ये। बोलता ठीक है। अब वो जब इसके पेरेंट्स आते हैं मंडे को, तो एक सैटरडे और बीच में पड़ जाता है, तो ये सैटरडे को उठता है, अपने रूम में जितने भी बंदे सोते हैं सबको मारता है ये उठ के। अब वही है, उठ के मारने लग गया, अब जिसका मन करे उसने इसको मार दिया, बस ये करता था अरन भाई, मार के और लेट गया जाके सो गया, बस इससे ज्यादा ना तो पलट के मारता था कभी, ना कुछ और। इसके घर वाले आ जाते हैं, वार्डन बोलता है कि ऐसे ऐसे दिक्कत है, हॉस्टल में बात करो, लड़के को ले जाओ यहाँ से, बहुत परेशान कर रहा है ये, इसको चेक करवाओ इसमें क्या दिक्कत है क्या नहीं है, क्योंकि पता चल जाता भाई, नॉर्मल दिन में अपना नॉर्मल है, अपना नॉर्मल रहता है, बढ़िया खाता है, बढ़िया पीता है, बढ़िया बातचीत करता है, फ्रेंडों से हाथ खेलता कूदता, सारी चीज़ों की रिपोर्ट है। रात को पता नहीं क्या दिक्कत हो जाती है इसको। अब भाई ये निकल जाते हैं, इसके पेरेंट्स इसको लेके जाते हैं, घर में ले जाकर रखते हैं। घर में जाने के बाद ये कैसा हो जाता है पता है, पहले तो ये था कि हाँ शनिवार को उठता था, अब जैसे घर पे ले गए इसको, नाइट हुई, अपने रूम में सो रहा है, अपने रूम में सो के निकलता है, अपने भाई के रूम में जाता है, भाई को फिर मारता बढ़िया ये वाइल्ड तरीके से, पहले तो थप्पड़ मारता था, अब ये हो गया वाइल्ड, अब जो लात गुस्से जो इस पे मारा जाता मारता रहता, फिर आके सो जाता। अब यार घर वाले भी ये सोचे हाँ दिक्कत तो है लड़के में, कुछ ना कुछ तो दिक्कत है, तो इसकी जो मदर होती है इसकी नानी से बात करती है कि ऐसे ऐसे लड़के में ऐसी ऐसी दिक्कत है, तो वो किसी का एड्रेस देती है, बोले वहाँ लेके जाओ, वहाँ पता चल जाएगा क्या है क्या नहीं है, या बुला लो उनको घर पे। तो बोलते ठीक है, तो ये इनके पास कॉल करते हैं, पंडित जी रहते हैं, तो वो बोलते कि पंडित जी ऐसे ऐसे, तो बोले कि मैं तो नहीं आ पाऊंगा, आपको लेकर आना पड़ेगा, आ जाओ। बोलते ठीक है, तो अपना टाइम वगैरह डिसाइड करते हैं, जाने के बाद में अब ये जाते हैं पंडित जी के पास, तो ये बोलते हैं कि भाई ऐसी चीजें मंदिरों में नहीं आती, इसने मंदिर भी नहीं छोड़ा, मंदिर में पंडित जी साथ बैठे हैं या बातचीत ही कर रहे थे, मतलब ऐसा भी नहीं था कोई भभूत लगाई हो ऐसा कुछ लगाया हो, वहां पंडित जी को मारता बढ़िया तरीके से, और कोई रोकता है उसे ही मारता है। तो ये एंटिटी ऐसी थी भाई कि एक तो ये होता है ना भाई, डराती है या फील करवाती हैं, भाई एंटिटी यही तो होगा कि हाँ मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे पीछे कौन है, मुझे फील होगा, या भाई शेडो वगैरह दिख जाएगी। इसमें प्रॉपर इतना तगड़ा पोजीशन आता है, ये बढ़िया मारता पंडित जी को भी मंदिर के अंदर। सबसे मेन बात ये है
कि भाई कोई एंटिटी मंदिर के अंदर जा ही नहीं जा सकती, नहीं सकती, सही। ये मार रहा है, तंग भी नहीं कर रहा, मार रहा है प्रॉपरली। हम्म। भाई ये पंडित जी बोलते भाई मेरे बस की नहीं है, ले जाओ। आ जाता है घर पे। घर पे आने के बाद फिर वाइल्ड, घर पे फिर ये रहने लगता है शहंशाह की तरह। और मतलब इतनी कोई खास बॉडी वगैरह भी नहीं थी कि भाई तगड़ी बॉडी हो, थोड़ा डरे उससे। नॉर्मल बंदा जैसे रहता है ना, नॉर्मल वेट था, नॉर्मल हाइट थी, वैसा है। हाँ लेकिन जब वाइल्ड होके मारने लगता था तो बढ़िया मारता था। वो जो लड़का था ना, हम्म। वो बोलता था भाई बहुत बुरी तरीके से मारता है, जो स्टोरी बता रहा था। हम्म। तो उसके बाद में अब ये फिर उस चीज में लग जाते हैं, भाई इसको कहाँ दिखाए, कहाँ दिखाए, कहाँ दिखाए। फिर ये जाते हैं एक और, तो एक ने इनको ये बताया कि भाई अगर पंडित जी को ऐसे ऐसे करा है ना, इफेक्ट करा है, तो आप दूसरे रिलीजन्स में जाकर देखो, हम्म। क्या पता कुछ मुस्लिम कैटेगरी में सही हो। बात है। तो वो बोलता ठीक है। तो अब ये जाने लगते हैं मुस्लिम के पास। हम्म। तो इनसे, इनके आसपास में जो बोलते हैं, बोलो भाई दिक्कत है, बालाजी ले जाओ। हम्म। ठीक है, मेन चीज़ तो भाई हनुमान जी है, बालाजी वहाँ ले जाओ। हम्म। तो वो बोलते कि नहीं, कि ये बोला है कि इसमें हिंदू का वो नहीं है, कुछ मुस्लिम टाइप की एंटिटी है। हम्म। तो बोले चलो ठीक है, जहाँ तुम्हारा इच्छा हो तुम वहाँ दिखा लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये जाते हैं फिर मुस्लिम में। हम्म। वहाँ भी मौलवी होते हैं। हम्म। बोलता मौलवी जी हमारे साथ ऐसी ऐसी दिक्कत है, आप कुछ करो। तो बोलता ठीक है मैं घर पे आऊँगा। बोलता ठीक है आप घर पे आ जाओ, फिर इसको देखो जो भी है, हम बहुत ज़्यादा परेशान हो, हमारा एक लौता लड़का है ये। हम्म। तो ये बोलता है, आते हैं घर पे उस दिन इसके जो मम्मी पापा है ना पीछे से जाते हैं, ये घर पे रहता है। हम्म। तो जैसे इसके घर पे एंटर होते हैं, बैठ के बोलता है आ गए, मेरा जाब्ता करवाना चाह रहे हो? बोला कुछ नहीं होगा, जो मन करे वो कर लो। तो भाई वो भी ये सोचते कि भाई इसको कैसे इसको पता चल गया। तो ये बोलते कि नहीं हम तो कहीं नहीं गए। बोले मेरे को सब पता, कहाँ गए थे, किस चक्कर में जा रहे हो, और क्या करवाना चाहते हो। बोला कुछ फायदा नहीं है, कुछ नहीं होगा। बोला आने दो मौलवी को, देखते हैं क्या करता है वो भी सीधा। उसे पता नहीं कहाँ से पता चला, कैसे क्या हुआ। उस दिन भाई नाइट होती है, उठता है, अपने बाप को पीटता है बढ़िया, अपने फादर पे अटेम्प्ट बिल्कुल वाइल्ड तरीके से बढ़िया मारता है। मुंह से खून आने लगते उसके बाप के, पिताजी के, ऐसे ऐसे करके। हम्म। अब भाई उसकी बहन भी छोटी होती है, बहन भी डरती है और मम्मी भी डरे। अब जब अपने ऊपर ही आ जाती है, भाई पिताजी को ही मारने लग गया, सही बात। तो कुछ भी कर सकता कुछ है भी ये, कर सकते। बहुत वाइल्ड है। तो होता क्या है, वो मौलवी जी आते हैं फिर। मौलवी जी आके बोलते हैं बैठ सामने। बोला तू बैठ नीचे। बोला मैं खड़ा हूँ तू बैठ। भाई बोले ठीक है भाई, तू बड़ा है, हम छोटे हैं, हम बैठ जाते हैं। बैठ गए नीचे। बोलते कि कैसे जाएगा। बोला तू कैसे भेजेगा बता, दम है भेजने का? तो मौलवी जी भी सोचते, बोलते कि, बोलते देखते हैं कौन किसके आगे कितना टिक पाता है। हम्म। तो बोलते ठीक है। बोले कि अगर मैं यहाँ से चला जाऊँ, ये तेरे में जो शक्ति है तू मेरे को यहाँ से भेज सके, तो सृष्टि ही छोड़ दूंगा, ऐसी जगह रहने लग जाऊंगा, किसी को तंग ही नहीं करूंगा। हम्म। लेकिन अगर नहीं गया, तो उसके बाद में तू अपना हश्र देख ले तेरा क्या होगा। बोलता ठीक है। खुला चैलेंज हो जाता है भाई दोनों का आपस में। वो मौलवी भी अपने ताव में हम्म। कि हाँ मैंने भी बहुत बंदों को ठीक किया, मैंने भी एलिगेशन देखे हुए हैं, और वो अपने अलग ताव में। हम्म। भाई बैठ जाते हैं 10-15 मिनट। जो मौलवी जी होते हैं, खूब बहुत, खूब मंत्र, हम्म। सारी चीज। हम्म। 10-15 मिनट बैठा बैठा देखता रहता है। बोला हो गया। तो अब जब मंत्र असर नहीं करते ना, और जब उसने और पहले भी बोल दी थी कि तू अपना आश्रम देख लियो, तो घबराहट हो जाती है उनको भी। नर्वस हो जाते हैं। नर्वस 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 तो थे ही। हम्म। जब अगले ने खुद खुला चैलेंज दे दिया कि भाई हम्म। तू जो तेरे पे होता हो तू वो कर लियो, बाद में मैं देख लूंगा अपने आप। तो पंडित जी नर्वस। पंडित जी के साथ सेम ट्रीटमेंट, मौलाना। बढ़िया कुटाई, हाँ सॉरी मौलाना। मौलाना। मौलाना की बढ़िया कुटाई, भगा भगा के मारता है घर में। दरवाजे ऐसे बंद हो जाते हैं कि मोल बाहर ही नहीं निकल पाता। बस ये है कि जान से तो नहीं मारता, हम्म। पर ये है कि उनकी हालत ऐसी कर देता है कि वो उठा के लेके जाते हैं उनको। अब वो फिर राजा पूरे घर में घूमता है अपना आराम से, और रात होती है।
अब की बार अपनी माँ पे, मतलब माँ तो क्या, माँ तो उस लड़के की है, उस एंटिटी की नहीं है क्या है? भाई। उन आंटी जी को भी बढ़िया पीटता वो। जो जितना वाइल्ड होता है ना आदमी, हम्म। ऐसा लगता है जैसे कि कोई आदमी को नहीं मार रहा, कोई जानवरों को मार रहा है। बस प्राण छोड़ दे रहा नहीं। प्राण छोड़ दे रहा है, जान से नहीं मार रहा है, पर हाँ, इंसान की हालत ऐसी कर देता है कि बिल्कुल निर्दयी तरीके से मार रहा है। बुरी तरीके से, जो वाइल्ड आदमी इंसान मारते हम्म। हैं ना, बिल्कुल वैसे, और जैसे जानवरों को मारते हैं। हम्म। एक तो ये होता है कि भाई इंसान को इंसान मारता है, हम्म। उसका भी कोई तौर तरीका होता है, लेकिन वो बिल्कुल जानवरों से बदतर इतना बुरा मारता था। मार के अब सारे सबको पीट दिया उन्होंने, हम्म। उस एंटिटी ने सबको मार दिया। अब वो बेचारे, लड़का, एक लड़का, लड़के के अंदर पोजेशन, उन्होंने 2-3 जगह दिखा लिया, कहीं बात नहीं बन रही। और सबसे बेकार बात ये कि भाई पीटता है बुरी तरीके से। हम्म। एक तो इंसान ये हो ना कि डराए धमकाए, वो तो पीटता ही है। हम्म। भाई फिर जाते हैं 2-3 बंदों के पास, भाई हमारा एक लड़का है, हमारे साथ ऐसे ऐसी दिक्कत हो रही है, आप देख लो चल के। तो वो बोलते हैं कि आप एक काम करो, हम एक और, बोले कि इसकी जो वाइल्डनेस है ना, बोले ये जिन से प्रक्रिया मिलती है इसकी, बोले ये जिन है कोई। हम्म। तो बोले इसका इलाज फिर मौलवी ही करेगा। हम्म। तो बोला कि हमें किसी ने बालाजी भी बोला ले जाने के लिए। बोला बोला बालाजी ये जाएगा तो नहीं। हम्म। बोले कैसे लेके जाओगे ये तो बताओ। 1-2 बार उन्होंने ट्राई भी किया, फिर वही जो नॉर्मल होता है, भाई गाड़ी खराब हो गई, ठीक रहा वो। XYZ हो गया, वहां से भाग आया बीच में से। भाई ऐसे ऐसे करते हुए 1 साल पूरा निकल जाता उसका। अच्छा, 1 साल से उसके अंदर ही। 1 साल से वो एंटिटी उसके अंदर। और फिर जब मन करता है तो पीट दे, ना मन करता तो अपना। 1 साल में उस लड़के का वेट भी ऐसा हो गया था, जैसे मान लो 70 किलो वेट है तो हाफ ऐसे 40-38 के आसपास में। हम्म। लड़के को भी नहीं मरने दे रहा। हम्म। एक तो ये है ना कि भाई लड़का, भाई एक इंसान के अंदर एंटिटी रहती है तो उसका तो बहुत ज्यादा इश्यूज हो जाते हैं। हम्म। मरने भी नहीं दे रहा, खिला पिला भी बढ़िया रहा है, हम्म। और बढ़िया रख रहा है। भाई ये साल भर हो गया इनको घूमते घूमते घूमते, कहीं भी कोई सोल्यूशन नहीं मिला। उसके बाद में जाने में क्या हुआ, एक और टकराता है इन्हें फिर, मौलवी जी। वो बोलता है कि मौलवी जी ऐसी ऐसी दिक्कत है मेरे लड़के के साथ। उसके फादर का कोई फ्रेंड है तो वो बताता है। लेकिन मौलवी जी ऐसे हुआ कि एक पंडित जी को पहले और एक मौलवी जी को पहले, उनके साथ उसने ऐसे ऐसे कर रखा है। हाँ ये बात हम आपको पहले बता रहे हैं कि आप ये सोचो कि भाई फर्स्ट अटेम्प्ट है। हम्म। तो बोला फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं है, उसने दो, एक पंडित जी को पीटा है बढ़िया तरीके से, हमें तो पीटता है, और एक बंदे को और पीटता है। हम्म। तो बोलता है कि ठीक है चलो देखते हैं। बोले यहाँ पे ला सकते हो। बोला पंडित जी यहाँ तो नहीं आ सकता वो, क्योंकि हमने 1-2 बार पहले भी ट्राई किया था, बालाजी ले जाने की भी देखा था, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, कोई इशू नहीं हुआ, घर पे ही आना पड़ेगा आपको। हम्म। तो बोलता ठीक है मैं घर पे ही आता हूँ। अब भाई वो घर पे आते हैं पंडित जी, तो सॉरी मौलवी जी दूसरे वाले। तो वो देख के बोलते कि आ गए दोबारा, मानोगे नहीं। किसको बोल के आया, मौलवी जी को। कोई बात नहीं बुला लो, एक का हाल देखा था ना भी, दूसरे का भी देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अब भाई वो डरे हुए, चुपचाप, क्या बोले। तीसरी वो बोलता है कि कब तक आएंगे आपके मौलवी जी, हम भी यहीं वेट कर रहे हैं उनका। वो तो एंटिटी बोल रही। एंटिटी बोल रही है अंदर से। अब वही माता पिता उसके डरे हुए लड़के के। बोलो कोई बात नहीं, आज आ जाए कल आ जाए, अपना ही घर है, जब मन करे जब आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। भाई रात को फिर वही, फिर वो अपनी बहन को पीटता है। उसकी छोटी बहन थी, उसकी क्या थी, मतलब वो एंटिटी पीटती है। अब आते हैं फिर दोबारा मौलवी जी। वो जो मौलवी जी होते हैं ना, वो देख के वो उससे बात भी नहीं करते कुछ, हम्म। बस बोलते कि बेटा बैठी हुई एक बार साथ में। हम्म। वो बैठ जाता है, देखते हैं, आंख में देख के वापस वापस आ जाते हैं बाहर करके। हम्म। तो उसके भाई मम्मी पापा भी आ जाते हैं। हम्म। उस टाइम पे वो नॉर्मल होता है, उसमें वो नहीं आती, एंटिटी नहीं रहती, एंटिटी। उस टाइम पे नॉर्मल दिन का टाइम होता है। तो वो बोलता है कि ये एंटिटी नहीं जा सकती, नहीं जा नहीं जा सकती, सकती। साफ मना कर दिया। बोला आप कहीं भी घूम लो, कहीं भी चले जाओ जहाँ आपका मन करे, ये बाहर नहीं जा सकती। तो उसके माँ बाप यही पूछते, बोले ऐसी क्या चीज है, ऐसी क्या चीज है जो नहीं जा रही। तो वो ये बोलते हैं पंडित जी, मौलवी जी, कि जैसे हमारों में
हिंदुओं में जैसे ये होता है ना कि प्रेतों का राज होता है, प्रेत हाँ राज होता है। हाँ। बोले आपके लड़के के ऊपर जिनों का राज आ रखा है, जिन राज जिसे बोलते हैं। सर्जिन भी बोलते हैं। सर्जिन, सॉरी, हम्म। सर्जिन। तो बोलते कि ये नहीं छोड़ेगा। बोले या तो ये अपनी मर्जी से जाए तो ठीक है, हम्म। नहीं तो ये एक ऐसी मतलब एंटिटी हो जाती है जो नहीं छोड़ती। हम्म। अब भाई माँ बाप का तो वही है ना, एक लौता लड़का है, वो बेचारा कहाँ अपनी बढ़िया तैयारी कर रहा था गवर्नमेंट जॉब की, कहाँ वो इस हालत में आ गया। भाई सारी चीज हो जाती, लास्ट में जाके क्या होता है, वाइल्ड तो रहता ही है वो। तो एक रात को ये सब सो रहे होते हैं नॉर्मली। अब नॉर्मली जैसे सो के है ना, ऐसे आवाज आती है खट 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 की। तो भाई इसके जो मम्मी पापा होते हैं वो उठते हैं, पता नहीं किस चीज की आवाज आ रही है। अब माइंड में एक सेट तो ये रहता है कि हाँ लड़के के साथ दिक्कत है, पता नहीं क्या हो जाए। हम्म। तो जैसे ही निकल के आता है ना, इसके पापा आते हैं, इसका दरवाजा खोलते हैं। तो ये जहाँ जिस रूम में सो रहा होता है ना, हम्म। बेड रहता है हवा में 4 फुट ऊपर। बेड4 फुट ऊपर। 4 फुट ऊपर हवा में, मतलब जैसे हवा में होता है ना, हाँ जैसे समझ। फिल्मों में दिखाते हैं। हाँ। और बेड से 2 फुट ऊपर ही रहता है लड़का। अच्छा। और जैसे शरीर छोड़ देते हैं ना, ऐसे दिखाते हैं, पीछे हाथ डाल लेते हैं, जैसे हाँ। शरीर बिल्कुल ढीला हो जाता है, ऐसे रहता है। और ऐसे देख के एक क्रीपी सी स्माइल देता है ये। और जैसे छज्जा होता है ना, ये हाँ। जैसे छत है हमारी, छत है। छत पे ऐसे कट 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 कम से कम 5 मिनट तक लगता है ये। ये ऐसे हवा में ऐसे हवा में लेविटेट फ्लो करता करता हुआ है। और ऊपर लग रहा है। ऊपर लग रहा है, नीचे बेड पे लग रहा है, ऊपर लग रहा है, नीचे बेड पे लग रहा है। जैसे हम बॉल मारते हैं ना, दीवार पे समझ लग गया। के वापस आती है, हम्म। ऐसे ऐसे टक टक ठक ठक ऐसे लगता है। कम से कम 5 मिनट। अब भाई वो माँ बाप देख के हैरान। अब भाई रोके तो रोके कहाँ से, वो बेचारे चिल्लाते भी हैं। अब लोग वाग भी आते हैं। भाई जब वो ऐसे आके जैसे बेड पे गिरता है ना, हम्म। बेड नीचे रखता है, हम्म। बेड पे से एकदम से स्ट्रक खड़ा होता है वो। जैसे नॉर्मल ऐसे खड़ा हो जाता है ना, नॉर्मल ऐसे खड़ा होता है, ऐसा आता है। पता क्या बोलता है, अगला शिकार, अगला शिकार बोल के ठप, लड़का खत्म। लड़का खत्म। खत्म। लड़का खत्म होता है, उसका अंतिम संस्कार होता है। हम्म। मैं खुद गया था, देखो गुजबम, मैं खुद गया था। वो भाई आए तो हमें भी गूज़बम्प्स। वो लड़का जब उसका अंतिम संस्कार हुआ ना, तो एक बंदे ने बोला, बोला भाई इसको जलाओ मत, इसको दफना दो। हम्म। मतलब उन्हें भी ये पता था कि दफनाने से, दफनाते मुस्लिम में है हम्म। और जलाते हिंदुओं में है। हम्म। तो उनके रिलेटिव में थे, उन्होंने भी ये बोला कि लड़का हमारा हिंदू था, एंटिटी थी, मार के चली गई, हम्म। अब वो यहाँ नहीं है, तो दफनाने का कोई फायदा नहीं है। हम्म। हम अपने को जलाएंगे, जो भी अंतिम संस्कार जो हम वैसे करेंगे। बाकी वो अब जहाँ है वहाँ नहीं है, कहाँ पे है ये उसका किसी को कुछ नहीं पता। लेकिन जाने से पहले बोल के गया था अगला शिकार। अब वो अगला शिकार भाई कोई भी हो सकता कोई है, भी हो सकता। एक्स वाई जेड। उसका मैटर वहीं पे क्लोज, लड़के का। लड़के कि का मैटर क्लोज हो गया पर सर्जिन का तो चालू ही है अभी भी। वो, मैं वही तो कह रहा हूँ, अलाइव एंटिटी है भाई, कुछ भी हो सकता है। अब क्या पता, हम्म। 2 दिन बाद, 1 साल बाद, मतलब इसमें इस इंसिडेंट में थोड़ा सा ये रहेगा कि पता नहीं चला भाई कैसे आया कैसे नहीं आया, ना उस लड़के को खुद पता। हम्म। बट ये था कि हाँ वाइल्ड थी, वाइल्डनेस उसने दिखाई सबके साथ। ठीक है, दिखाने के बाद में फिर जो अटेम्प्ट किया, हम्म। घर वालों को पीटा, 2 मौलवियों को पीटा। हम्म। लेकिन जो मेन मौलवी आए थे उन्होंने बता दिया था कि ये जाएगा नहीं, जाएगा तो अपने हिसाब से जाएगा। तो गया वो, लेकिन उस लड़के को लेके चला गया। भाई कोइंसिडेंस समझो कि अभी मैं लास्ट टाइम जो मैंने पॉडकास्ट में कहानी सुनाई थी वो भी सर्जिन की थी। हाँ ठीक है कि एक मेरी एक फ्रेंड थी आयशा, उसके हाँ मामा के साथ हुआ था जो हाँ हाँ उनकी बॉडी में सर्जिन आए थे। हाँ। तो जो उसने बताया कि एक्चुअल में कितनी पावरफुल एंटिटी है ये। बहुत पावरफुल थे भाई। क्योंकि जहाँ तक मैंने नॉलेज गेन करी है कि 1000 जिनों के ऊपर एक सर्जन होता है। हाँ तो एक जिन को उतारने के लिए एक मौलाना, मौलवी, पंडित, ओझा जो भी हैं, उन्हें कितनी अपनी एनर्जी लगानी पड़ती है। सोचो 1000 के ऊपर एक है, 1000 के ऊपर एक। तभी ये अनबीटेबल रहती है एंटिटी। अनबीटेबल इसलिए रहते ना भाई, क्योंकि जो मतलब मौलवी है, वो जो मेन मतलब मेन चीज जो होती है ना मौलवी की, वो क्या होता है, देख के पता लगा लेते हैं कि भाई हमारे से हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। हम्म। अच्छा पर जो हिंदू में होते हैं हम्म। पंडित जी होते हैं, हम्म। उनको भी नहीं समझ में आया था।
उनको दूसरे वालों को उनको समझ में आ गया था, तो उन्होंने एक का तो पीटा ही था, लेकिन दूसरे वाले ने देखते ही बता दिए थे कि सर्जिन है, नहीं हो पाएगा। भाई जितना मैंने इसमें नॉलेज गेन करी है ना, तो ये सर्जिन हो गए या सनातन में जो एक एंटिटी होती है ब्रह्म राक्षस हो गई, हाँ। ये दो एंटिटी इतनी ज़्यादा पावरफुल इसलिए कि आप कैसे उतारोगे इन्हें अपने मंत्रों के उच्चारण से, हम्म। अपनी सिद्धि से। हम्म। इनके पास भी वही है, हम्म। ब्रह्म राक्षस ब्रह्म कौन है, राक्षस कौन है? ठीक है, जिनके पास सारी सिद्धियां थी। हम्म। अब आप क्या उसके सामने अगर आपको एक मंत्र का उच्चारण करते हो, सामने से उसको कंप्लीट कर देता है, कंप्लीट ठीक करते हैं, है, वो उनसे आगे चलता था आगे उस टाइम। चलता है। जैसे हम सुनते हैं ना कि हाँ भाई, ब्रह्म राक्षस होता है, पेड़ों पे भी वास करते हैं, पीपल के पेड़ में। पीपल के पेड़ पे करते हैं। हम्म। आप हनुमान चालीसा पढ़ोगे, आपसे अच्छी आवाज में हनुमान चालीसा पढ़ेगा और बिल्कुल आपसे 2 कदम आगे ही आगे पढ़ेगा। बढ़ेगा। और सर्जिन का भी यही है कि अगर इनके सामने अगर कोई मौलाना अपनी जो उनकी आयत होती है या जो चीज़ पढ़ी जाती है वो पढ़ेंगे ना, उनसे पहले पढ़ता है। पढ़ता है, तो सेम। क्योंकि जिन सर्जिन इसीलिए हो गया ना वो, हाँ, क्योंकि टॉप हो गया टॉप अपने लेवल लेवल हो पे। गया। तो अपने लेवल पे टॉप होने तो के बाद में तो सारी चीजें मैंने तो चलती इतना ही जाना है अब तक कि इसको आगे से गुंडाई दबंगाई दिखा के तो नहीं दबंगई। हटा सकते इसको, तो बस रिक्वेस्ट करके हटा सकते हैं, वो किसी को रिक्वेस्ट ये रिक्वेस्ट ये ही ले कर ना ले। सकते हैं सर, क्योंकि अगर है ना, अगर हम, तो उसने बोल दिया था जो होता हो वो कर लो। हम्म। अब वही है, जो आपसे थोड़ा सा ज्यादा हाई फाई दिखेगा उससे आप रिक्वेस्ट ही कर सकते हो सही लास्ट में, बात है। खासकर इन एटीट्यूड से। हम्म। बाकी तो फिर वही है, जिन वो तो फिर अपने हिसाब से ही चलते हैं। मैंने एक स्टोरी पहले भी बताई थी अक्षय भाई को, उसमें एक जिन था जिसकी मैंने बताई थी, हम्म। वो मेरे फ्रेंड का इंसिडेंट था। हम्म। उस पे वो जिम आया था और शायद से हफ्ता 10 दिन में चला गया, हम्म। खा पी के, क्योंकि उसका मन था, अपने आप चला आया था, अपने आप ही चला गया। हम्म। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई कुछ नहीं, बस नॉर्मल रुका थोड़े दिन, देन उसके बाद में फिर वो आउट हो गया। तो तो भाई ये। योगेश भाई, मैं एक पर्सनल सवाल ये पूछना चाहूँगा हम्म। कि जैसे आपके मैंने पहले पॉडकास्ट भी देखे हैं कि आपका काफ़ी एक्सपीरियंस खुद के लाइफ में भी रहे हैं, हम्म। ऐसा क्या इंसिडेंट हुआ जो शॉर्ट में आप बता सको जनता को कि आपको इस चीज़ में बिलीव हुआ है कि आप एक बिलीवर बन गए कि ये होती है, शायद उस वजह से व्यूअर्स में से कोई एक आधा हो कि सेम वही चीज़ को समझ के वो भी समझ पाए कि हाँ दे डू एग्जिस्ट, कि ये चीज़ें होती हैं। भाई जो वही मैं बता रहा हूँ आपको, जो मैंने अक्षय भाई को बताया था, एक इंसिडेंट बताया था कि वो हमारे बिल्कुल फ्रेंड के साथ ही हुआ था। हम्म। तो बिलीव तो वैसे तो बचपन से ही बिलीव रहता है, हम्म। लेकिन वो था, वो बिल्कुल आंखों देखा था हम्म। कि भाई आज आपके सामने कोई लड़की आई है, हम्म। ठीक है, देन बीच में एक दो दिन की मिसिंग हुई है, हम्म। और हम उसके घर पे जाके पता करते हैं तो वो बोलते हैं कि हमारी लड़की तो 4 दिन पहले एक्सपायर हो गई है। लेकिन हमारे वो वही बात है कि फिर परसों कौन था। तो हम्म। ये ऐसे ऐसे इंसिडेंट बिल्कुल लाइव होते हैं, सामने आते हैं, हम्म। तो उससे पता चलता है कि हाँ। और बिलीव तो भाई बचपन से ही है, हम लोग बालाजी भी जाते हैं, हम्म। वहाँ पे तो जो ना जाता वो भी देख के बता सही देगा, बात वहाँ तो माहौल ही ऐसा रहता है सारा। तो ये तो बिलीव है, जितना गॉड में बिलीव है उतना भी इन चीज़ों में बिलीव है, बस यही है उसका तो। है भाई, देखो चाहे अक्षय भाई हो, चाहे हम हो, चाहे बाकी हॉरर कंटेंट क्रिएटर्स हो, हम्म। सबकी कोशिश सिर्फ एक है कि हम जो ये बता रहे हैं हम्म। लोग एंटरटेनमेंट पर्पज से लें, बहुत अच्छी बात है, ताकि साइकोलॉजिकल कोई इस बंदे इस चीज़ के अंदर ना घुसे। बट बिल्कुल। इससे एक सीख भी ये ले कि भाई क्या जीवन में नहीं करना है, क्या गलतियां नहीं करनी है। जैसे कि हमेशा कोई ना कोई कहानी में आपको सुनने को मिला होगा, बाल खोल के ना जाए, कभी रात के समय इत्र लगा के, या कोई ऐसी भाई खुशबू सीख मेन चीज़ ये होती है, आजकल के टीनेज के बच्चे हैं ना, इस चीज़ को हल्के में ले लेते हैं, मेन चीज़ बहुत तो हल्के में ले रहे हैं। हल्के में भी लेते हैं, मजाक में भी लेते हैं। हम्म। कोई लोकेशन हो गई, वहां पे आप चले जा रहे हो, एक तो तो सबको इन्वेस्टिगेटर बनने का पता नहीं क्या शौक बना हुआ है हाँ। कि सबको इन्वेस्टिगेटर बनना है। 20-21 साल के बच्चे हैं, हाँ। फ़ोनों में कैमरा खोल के, क्योंकि जैसे आपको दिल्ली में रह रहा है, गूगल करेगा 3-4 जगह आ जाएंगी, हम्म। सबको इन्वेस्टिगेटर बनना, रात को निकल जाएंगे, ये नहीं पता कि वो कितनी उसका क्या इफेक्ट करने। नहीं पता, मेन की इनका हम्म। इफेक्ट क्या होता है, जो इफेक्ट जो होता है वो फैमिली वाले भुगतते हैं, और कहीं ना कहीं ये भी भुगतते हैं। फिर इन उसमें यह है कि कुछ कर नहीं सकता इंसान। इन सबको ये लगता है कि हम वहां जाएंगे ना, आज ही कैमरे में कुछ कैप्चर होगा। हम्म। इन्हें ये नहीं पता कि आज जो चीज़ चिपटेगी वो कितने महीने और कितने हफ्तों बाद जाके वो चीज़ निकलेगी, और और सारी आपको महसूस भी नहीं होगी। और सारी चीज लॉसेस में होगी, हाँ, आपको शरीर का भी महसूस भी नहीं लॉस होगी, होगा, सारी महसूस चीज तो होगा, घर वालों को होगी। घर वालों को भी होगा। आपके नज़र तो आप ब्लैकआउट ही रहोगे बस। भाई हमें तो योगेश भाई से बात करके बहुत मज़ा आया। मतलब मैं कहूँ कि अब तक मैं जितने पॉडकास्ट ले रहा हूँ, ये उनमें से एक पॉडकास्ट था कि मैंने खुद ने एक एक कहानी का एक एक शब्द इतने गौर से सुना जैसे मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ। और ऐसे ही प्यार आप लोग भी दें योगेश भाई को। इनकी इंस्टाग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन में है। कमेंट में इतनी ज़्यादा लहर फैला देना कि योगेश भाई चैनल पर बार बार आते रहें। और आई होप योगेश भाई को भी आके उतना ही अच्छा लगा होगा यहाँ बिल्कुल पर। सर, बहुत अच्छा लगा। और मैं भी अपने
जो ऑडियंस है ये बोलना चाहूँगा कि भाई के चैनल को सब्सक्राइब करे, भाई को फॉलो करे, भाई बहुत अच्छा गेन करे। और मेरी तो बेस्ट विशेस आपके लिए रहेगी कि आप बहुत सारा गेन करो, फिर दोबारा मिलेंगे बिल्कुल योगेश बहुत भाई। सारा। तो गाइज इसके साथ आज का हम पॉडकास्ट यहीं ख़त्म करते हैं, पर मैं यही कहना चाहूँगा आप लोगों को कि अपने देवी देवताओं से आप जुड़े रहें, पूजा पाठ में लगे रहें। जो भी बड़े बोलते हैं वो आपके भलाई के लिए ही बोलते हैं, उन सीखों को ज़रूर लें। कोई भी ऐसा काम ना करें जिसके चलते आपके जीवन में इतनी बड़ी कोई गलती हो जाए कि आपके पीछे मुड़ने के लिए समय भी ना बचे। किन चीज़ों का मजाक ना उड़ाएं। कोई टूने टोट के कहीं पर अगर रोड पे देखे तो उसको कोई प्रैंक समझ के, कहीं कई आजकल हैं जो लात मार के निकलते हैं, तो इग्नोर करके निकल जाओ। कौन कह रहा है विश्वास करो, पर उसको कम से कम छेड़ो भी मत। आपका एक ही जीवन है, वापस नहीं मिलेगा, इसे मजाक में ना लें। आप बिलीवर हैं, बहुत अच्छी बात है। नॉन बिलीवर है, और अच्छी बात है, क्योंकि जितना आप बिलीव करते हैं उतनी ही चीज़ें आपको हॉन्ट करती हैं। बट अगर आप इसे एंटरटेनमेंट पर्पज से ले रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। बट अगर आप इसे सीख की तरह ले रहे हैं, तो ये जरूर सीखें कि आपको जीवन में कुछ गलतियां करना जानलेवा बन जाती हैं, जिससे पूरे पूरे घर बर्बाद हो जाते हैं। तो चलिए, इसके साथ आज का पॉडकास्ट हम ये ख़त्म करते हैं। जल्दी मिलते हैं नए पॉडकास्ट के साथ। जय श्री राम, साइनिंग ऑफ।